हरे कृष्णा। फिर एक बार साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगने वाला है और इस बार ये चंद्र ग्रहण लग रहा है 7 सितंबर 2025 रविवार के दिन। भारतीय समय अनुसार ये ग्रहण रात्रि में 9:58 पर शुरू हो जाएगा और रात को 1:26 पर समाप्त होगा। इस बार का ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण है और इसलिए इसमें हमें सूतक के सभी नियमों का भी पालन करना होगा। इस विषय में हम पहले ही आपको संपूर्ण जानकारी दे चुके हैं, लेकिन फिर भी इस चंद्र ग्रहण और सूतक काल और उसके नियमों से जुड़े हुए आपके कुछ प्रश्न हमें प्राप्त हुए थे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आज चंद्र ग्रहण के विषय में आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। आपका एक प्रश्न आया था कि क्या सूतक के दौरान शाम को तुलसी दल डाला हुआ भोजन खा सकते हैं? तो देखिए, सूतक काल के दौरान किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का भोजन खाना वर्जित होता है, इसलिए प्रयास करें कि सूतक काल से पहले ही भोजन कर लें। अगर आप शारीरिक रूप से बीमार हैं, वृद्ध हैं, अशक्त हैं, दवाई लेनी पड़ रही है या फिर बच्चे हैं तो आप भोजन ले सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में जैसे बताया था कि वृद्ध, बीमार व्यक्ति, स्त्रियां, गर्भवती महिलाएं और बच्चों के लिए सूतक काल का समय सिर्फ 3 घंटे का होता है, इसलिए उन्हें सुबह से लेकर चंद्र ग्रहण समाप्त होने तक भोजन के लिए प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ 3 घंटे पहले से ही भोजन लेना बंद करें और उसके बाद फिर से अपने दैनिक नियम अनुसार ले सकते हैं। लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, उन्हें प्रयास करके इस समय के दौरान तुलसी दल डाला हुआ भोजन भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। दूसरा प्रश्न एक आपका हमें प्राप्त हुआ था कि इस बार चंद्र ग्रहण रविवार के दिन लग रहा है, पूर्णिमा तिथि है, इसलिए कई भक्त सत्यनारायण का व्रत भी करते हैं। तो ऐसे में सत्यनारायण व्रत कैसे किया जाए, चंद्रमा को अर्घ्य कैसे दिया जाए? तो देखिए, सत्यनारायण व्रत करने के लिए आप प्रातः काल में भगवान सत्यनारायण देव की पूजा अर्चना कर सकते हैं, उनकी कथा का श्रवण कर सकते हैं और उपवास का पालन कर सकते हैं। उपवास के दौरान आप प्रयास करें कि सूतक काल शुरू होने से पहले, यानी कि इस बार सूतक काल दोपहर 12:58 से शुरू हो रहा है, तो उस समय से पहले आप कुछ फलाहार, दूध इत्यादि ले लीजिए और उसके बाद आप संपूर्ण काल में भगवान श्री सत्यनारायण के नामों का जप कर सकते हैं। भगवान के दिव्य नाम, गुण और लीलाओं की कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। और इस दिन चंद्र ग्रहण है तो चंद्र का उदय वैसे भी नहीं होगा, इसलिए इस दिन अर्घ्य नहीं दिया जा सकता। सत्यनारायण भगवान की पूजा के समस्त नियमों का पालन आप उस दिन सूतक काल शुरू होने से पहले कर सकते हैं और इस व्रत का पारण अगले दिन प्रातः काल में कर सकते हैं, क्योंकि सूतक काल में चंद्र ग्रहण के दौरान किसी भी व्रत का पारण भी नहीं किया जा सकता, इसलिए सत्यनारायण व्रत का पारण भी आप अगले दिन प्रातः काल में करेंगे। इस प्रकार आप चंद्र ग्रहण के दौरान भी सत्यनारायण व्रत का पालन कर सकते हैं। आपके कमेंट्स में हमें किसी ने पूछा था कि ग्रहण काल में ठाकुर जी की सेवा पूजा कैसे करें, इस पर एक विशेष वीडियो बनाइए। तो देखिए, ग्रहण काल में भगवान की पूजा अर्चना नहीं की जाती है। प्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए तो जब ग्रहण का समय होता है और उसमें जब सूतक काल शुरू हो जाता है तो सभी मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, भगवान को शयन करवा दिया जाता है। उस समय में ना तो भगवान की कोई पूजा अर्चना, आरती ये सब चीजें होती हैं, ना ही उन्हें भोग लगाया जाता है। तो इसलिए प्रयास करें कि सूतक काल शुरू होने से पहले, यानी कि दोपहर में 12:58 से पहले आप प्रातःकालीन भगवान की पूजा अर्चना कर लें, आरती कर लें, उन्हें अच्छे से भोग लगा दें और उसमें तुलसी पत्र रख दें। इस प्रकार भगवान की सभी पूजा अर्चना और सेवाएं सूतक काल शुरू होने से पहले ही कर लीजिए। जैसे ही सूतक काल शुरू होता है, भगवान के मंदिर के द्वार बंद कर दीजिए। अगर आपके घर का मंदिर है तो आप उसमें पर्दा लगा दीजिए और जब तक सूतक काल चलता है, जब तक चंद्र ग्रहण का समय रहता है, तब तक भगवान के मंदिर के द्वार नहीं खोले जाते। लेकिन सूतक काल के दौरान भी आप भगवान की कथाओं का श्रवण कर सकते हैं, उनके दिव्य नामों का जप कर सकते हैं और विशेषकर इस समय में तो हरे कृष्ण महामंत्र, यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की अधिक से अधिक संख्या में माला पर जप करना चाहिए। और वैसे भी इस बार रविवार का दिवस है, तो प्रयास करें चंद्र ग्रहण के इस समय में घर पर ही रहें, अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, भगवान की कथाओं को सुनें, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों का अध्ययन करें और चंद्र ग्रहण के समय में अधिक से अधिक दान करें। आप किसी भी मंदिर में या किसी भी योग्य स्थान पर जहाँ पर आपको विश्वास है कि यहाँ पर आपके दान की लक्ष्मी का सार्थक उपयोग हो रहा है, उस स्थान पर आप दान कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान किया गया दान अत्यंत शुभ और अक्षय फल की प्राप्ति करवाता है। तो इस प्रकार से चंद्र ग्रहण के दौरान सूतक काल में भी भगवान की सेवा पूजा नहीं करनी चाहिए, उन्हें विश्राम करवा देना चाहिए।
एक और प्रश्न आया था कि जो रविवार का व्रत रख रहा है उन्हें कैसे पारण करना चाहिए। तो उनके लिए भी पारण के नियम पहले बताए गए अनुसार ही हैं। आप उस दिन व्रत रखिए, कथा सुनिए, सूतक काल शुरू होने से पहले पूजा अर्चना कर लीजिए और व्रत का पारण और व्रत खोलने का समय अगले दिन सोमवार को प्रातः काल में होगा। आप में से किसी भक्त ने हमसे पूछा था कि लड्डू गोपाल हमारे घर में है, उनको हम भोग लगाते हैं, तो सूतक काल का समय तो बहुत ज्यादा लंबा है, तो इतनी देर तक भगवान को भूखा कैसे रख सकते हैं। आपका प्रश्न बहुत ही भावपूर्ण है, हम आपकी संवेदनाओं को समझ सकते हैं। तो ऐसे में आप ये कर सकते हैं कि आप सूतक काल शुरू होने से पहले भगवान को भोग लगा दीजिए और उसके साथ ही कुछ ड्राई भोग जैसे कि सूखा मेवा या फिर कुछ ऐसा भोग भगवान के पास रख दीजिए, उसमें तुलसी पत्र रख दीजिए और उसके बाद भगवान का पर्दा बंद कर दीजिए। जब सूतक काल शुरू होता है भगवान को स्नान करवाने की विधि और ये सभी चीजें सूतक काल शुरू होने से पहले कर लीजिए। इस प्रकार आपके मन में संशय भी नहीं रहेगा कि भगवान भूखे हैं, क्योंकि उनके पास पहले से ही भोग रखा हुआ होगा और आप सूतक काल के नियमों का पालन भी कर सकते हैं। एक और प्रश्न हमें मिला था कि क्या सूतक काल में फिर कुछ भी नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, आदर्श स्थिति यही है कि सूतक काल का समय अत्यंत सावधानी पूर्वक व्यतीत करना चाहिए। इस समय के दौरान कुछ भी खाना भी नहीं चाहिए और पानी भी नहीं पीना चाहिए, ऐसा हमारा शास्त्रों का मत है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं सूतक काल का समय इस बार बहुत ज्यादा लंबा है। दोपहर को 12:58 से ही वो शुरू हो जाएगा और रात्रि में 1:26 पर समाप्त होगा। ऐसे में सभी के लिए भोजन और पानी के बिना रहना असंभव हो जाता है। तो अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हैं, युवा हैं और कोई शारीरिक समस्या नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि ये आपका उपवास का दिन है। तो प्रयास करके इस दिन सूतक के समय में कुछ भी मत खाइए। सूतक काल शुरू होने से पहले ही आप भरपेट भोजन कर सकते हैं और फिर संपूर्ण दिन में निराहार रहने का प्रयास कीजिए। अगर बहुत ज्यादा आवश्यकता लगती है तो आप पानी पी सकते हैं, लेकिन भोजन प्रयास करके ना करें। दूसरा, अगर कोई वृद्ध व्यक्ति है, बच्चे हैं, कोई बीमार है जिनको दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, स्तनपान कराने वाली माताएं हैं, बच्चे हैं, इन सब के लिए सूतक काल का समय सिर्फ 3 घंटे का होता है। इसलिए उन्हें सुबह से लेकर रात्रि तक भूखे रहने की आवश्यकता नहीं है। वे भोजन ले सकते हैं, पानी भी ले सकते हैं और अगर उनसे संभव हो सकता है तो वो सूतक काल के दौरान, यानी कि उनका जो सूतक काल है 3 घंटे का, जो कि शाम को 6:30 बजे से शुरू हो जाएगा, उसके बाद से वो भोजन लेना अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसे में भी आपको जल की आवश्यकता पड़ रही है या कुछ खाने की आवश्यकता पड़ रही है, तो आप भगवान से प्रार्थना करके ले सकते हैं। लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, युवा हैं और जिन्हें कोई शारीरिक समस्या नहीं है, उन्हें तो बिल्कुल भी इस समय के दौरान कोई भी भोजन नहीं लेना चाहिए। तो ये थे चंद्र ग्रहण से जुड़े हुए आप सभी के प्रश्नों के उत्तर। हमें आशा है आपके प्रश्नों का समाधान हुआ होगा और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है, उपयोगी लगी है, तो इसे सभी मित्रों, परिवारजनों को शेयर कर दीजिए ताकि उनके भी प्रश्नों के समाधान उन्हें मिल पाए। और जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने चैनल पर पुराणों से ली गई प्रमाणभूत कथाएं और शास्त्रों से ली गई प्रामाणिक व्रतों की जानकारियां ही लेकर आते हैं। इसलिए आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अगर अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी शास्त्र युक्त, वैदिक ज्ञान युक्त प्रमाणभूत जानकारी बिना किसी मिलावट के। चलिए अब बात करते हैं एक गुड न्यूज की। आखिर 3 साल बाद फिर एक बार हम आपके लिए वही विशेष आत्मसात कोर्स लेकर आ रहे हैं। हमारी लाइफ की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का रियलिस्टिक सॉल्यूशंस भगवत गीता से कैसे मिल सकता है, यही चीज हम सीखेंगे 18 सत्रीय इस आत्मसात कोर्स के अंदर। ये कोर्स सिर्फ महिलाओं के लिए है। विमेन कैन रजिस्टर देमसेल्व्स। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस गूगल फॉर्म को भर के आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। कोर्स से जुड़ी हुई और भी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। भगवत गीता तो हम कई बार पढ़ते हैं, लेकिन उनमें भगवान के द्वारा बताई गई शिक्षाओं को हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, और वो भी आज के आधुनिक समय में भगवान की वो शिक्षाएं हमारे जीवन में कितनी प्रैक्टिकल हैं, हम उसे अपने जीवन में कैसे आत्मसात कर सकते हैं। यही विषय है हमारे इस 18 सत्रीय भगवत गीता कोर्स का, जिसका नाम है आत्मसात। तो जल्दी कीजिए, आज ही अपने आप को रजिस्टर करें इस कोर्स के लिए। ये कोर्स हम आने वाले दिसंबर महीने में स्टार्ट करने वाले हैं। सीटें बहुत लिमिटेड हैं, इसलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर आपका रजिस्ट्रेशन दर्ज किया जाएगा। तो अगला नोटिफिकेशन आने की वेट मत कीजिएगा, आज ही अपने आप को रजिस्टर करवाइए। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं
कि इस कोर्स को करने के बाद आपको भगवत गीता से जुड़ी हुई ऐसी शिक्षाएं और ऐसी इंसाइट्स मिलेंगी जिसके बारे में ना आपने कभी सुना होगा और ना सोचा होगा। महिलाओं के लिए ये कोर्स बहुत ज़्यादा यूनिक, प्रैक्टिकल और बेनिफिशियल होने वाला है। तो जल्दी से अपने आप को और अपने फ्रेंड्स को इस कोर्स के लिए रजिस्टर करने के लिए प्रेरित करें। इस कोर्स की संपूर्ण जानकारी और गूगल फॉर्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर फिल कर सकते हैं। हरे कृष्णा।